ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू कर दी गई है। यह सब देखते हुए हैं सभी विभाग के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या अंतर है। आइए इस पोस्ट के माध्यम से हम सब यह विस्तार से जानेंगे। इसमें सारी जानकारी दी गई है क्योंकि बहुत सारे लोग यह सर्च कर रहे हैं कि क्या है पुरानी पेंशन स्कीम के लेकर देश भर में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो गैर बीजेपी हैं उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम फिर से योजना लागू कर दी है। संसद में पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम को लेकर मंत्रियों के बीच बहस चल रही है। यह सब देखते हुए हैं वित्त राज्य मंत्री ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मोदी सरकार ने सदन में पुरानी पेंशन योजना को लेकर यह जानकारी दी है। पूरे भारत देश में ओल्ड पेंशन को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बारे में जानकारी दे दी गई है। यह सब लोकसभा ने वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने बताया है कि इस समय देश के 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू की जा चुकी है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। यह सब राज्य गैर बीजेपी राज्य हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां नए नए कदम उठा रहे हैं। यदि देश में पुरानी पेंशन योजना स्कीम लागू होती है तो आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट फाइनेंस ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023-24 के मुताबिक राजकोषीय संसाधनों पर जोर पड़ेगा, जिसके कारण वह अल्पकालिक हो जाएगी और आने वाले वर्षों में जो राज्य पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू करती हैं उन्हें अनफंडेड पेंशन देनदारियों का जोखिम उठाना पड़ेगा। जो राज्य पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू करने की योजना बना रहे हैं, उस राज्य के वित्त मंत्री ने संसद में इस प्रश्न का जवाब देते हुए हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि हैं, वह सब अपने पुराने पेंशन योजना के बारे में फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA को यह जानकारी दे दी है। यदि देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू होती है तो इस मुद्दे को लेकर कई तरह की रिपोर्ट आ रही है, जिसको लेकर आरबीआई ने यह जानकारी दी है कि यदि यह स्कीम लागू की जाती है तो देश को भविष्य में आर्थिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अभी 2 साल पहले हैं महामारी जैसी स्थिति से बाहर निकले हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम योजना राज्यों के लिए चिंता का विषय है। इसे लागू करने से राज्यों की स्थिति में काफी बदलाव हो सकता है और देश को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम, ज्यादा लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है पुरानी पेंशन स्कीम क्या है। हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत योजना के तहत हैं जो कर्मचारी हैं, रिटायर हो जाते हैं, उन्हें आधी पेमेंट इन ओल्ड पेंशन स्कीम योजना के तहत दिया जाता है, जो उनका बुढ़ापे का सहारा होता है। न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत सभी कर्मचारियों की सैलरी का 10% हिस्सा सरकार डीए के रूप में कटौती कर लेती है, जिसे पेंशन के रूप में उसे एक साथ सारा पैसा दे देती है, जो निजी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के बाद लंबे समय तक इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पैसा आते हैं खर्च हो जाता है और आगे चलते उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नोट: पुरानी पेंशन योजना सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने 2004 से पहले सरकारी नौकरी में तैनात हुए। उन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। 2004 के बाद विभाग में ज्वाइन हुए उम्मीदवार को इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।